गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर अमृतवाणी से फिर एक दोहा देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मथन करेंगे। और मन में जब मथन होगा, यानी इसे इंग्लिश में हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, घर्षण होगा कि ये विचार जो गुरु हमें समझा रहा है, कबीर जी समझा रहे हैं, ऐसे मेरे जीवन में अनुभूति नहीं आई है। तब जब घर्षण शुरू होगा तब सच्चा ज्ञान, जिस प्रकार से मथने पर दही या छाछ में से जो मक्खन शुद्ध नवनीत हम कहते हैं वो बाहर आता है, उसी प्रकार से जब यहाँ गुरु का बोध, कबीर जी की अमृतवाणी शब्दों का मथन होते जाएगा, अंदर मन में घर्षण पैदा होगा। कबीर जी जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं है। तब उस घर्षण होते 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 शुद्ध ज्ञान प्रकट होते जाएगा। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार कबीरा, तब पावे दीदार। क्या कहते हैं देखिए कबीर जी महाराज, गुरु और गोविंद, गोविंद कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, मुरलीधर कहे, जिस भी नाम से आप पुकारो, गुरु और जो गोविंद है दो दो यानी दोनों एक ही हैं। तत्व जो है वो एक ही है, परब्रह्म वस्तु परमात्मा एक ही है। दूजा सब आकार, एकमेव अद्वितीय। परमात्मा एक ही था, लेकिन एक ही अकेले क्या करेंगे बैठकर? इसके लिए निर्गुण निराकार परमात्मा अपने आप को संपूर्ण सृष्टि में, ब्रह्मांड में, सभी जीव राशियों में अपने आप को उसने नाना रूप और आकार से क्या कर लिया? व्यापक कर लिया। स्वीट एक ही है, फिर आप उसे बालूशाही कहें, बासुंदी कहें, श्रीखंड कहें, बेसन के लड्डू कहें, खोबरे की मिठाई कहें, फिर हम उसे क्या कहते हैं, मोहन थाल कहें, सुकड़ी कहें, या जिस भी नाम से पूरन पोली कहें, स्वीट तो एक ही है, रूप नाना आकार है। मिट्टी का बर्तन बनाता है कुम्हार, मिट्टी एक ही वस्तु है, उसके रूप और नाना आकार में उसने घड़ा बनाया, सुरई बनाई, मिट्टी का कुल्हड़ बनाया, ग्लास बनाया, बर्तन बनाए, माठ बनाया, जो कुछ भी है नाना रूप और प्रकार है। मिट्टी उसका एसेंस, तत्व जो है मिट्टी एक ही है। सोना जो है हम पहनते, सोना एक तत्व है, उससे घड़न करके बनाए हुए वस्तु, सोने के जो जेवर हम पहनते हैं, का रिंग कह लो, फिर चाहे कान के बूंदे कह लो, कमर पट्टा कह लो, मंगलसूत्र कहो, नेकलेस कहो, चूड़ियाँ कहो, पायल कहो, क्या भी कहो, तत्व तो सोना एक ही है। उसी प्रकार से गुरु और गोविंद दोनों एक ही है, नाम मात्र में भेद है। सृष्टि में जब आते हैं त्रिगुण में ये शरीर आता है, नाम रूप आकार में भेद है, नहीं तो तत्व से वो एक ही है। जैसे इस प्रकार से बाह्य रूप से वो जो है सगुण, तीन गुणों युक्त परमात्मा जब आकार लेकर आता है तो भेद में रूपांतर हो जाता है और अलग अलग हमें प्रतीत होता है, भास होता है, लेकिन वह एक ही है सभी में। फिर आप माँ कहो, बाप कहो, ससुर कहे, सास कहे, देवरानी कहे, जेठानी कहे, फूफा जी कहे, बेटा कहे, पति कहे, सब एक ही है। क्यों ऐसा एक ही है? क्योंकि बाहरी दुनिया में वो माया का आवरण, चोला चढ़ जाता है, एक चोले पे दूसरा चोला लगा लिया। अंदर जो बैठा है निर्गुण निराकार शुद्ध ज्ञान स्वरूप चैतन्य है, जो प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशी, और अब उस पर ये चमड़े का एक चोला पहना दिया हमने, फिर वो ढक गया, फिर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस चर्म के चोले में अस्थि,
मांस, मज्जा, रक्त सबसे भरा हुआ पड़ा है। इसके अंदर वो निर्गुण है, निराकार है, उसे कोई आकार नहीं है, चैतन्य स्वरूप अंदर बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा है गुरु हमको। इसी के लिए वो बाहर सगुण एक रूप धारण करके जो सूक्ष्म है, दिखाई न देने वाला अगोचर व्यक्ति जो है यहाँ पर साकार रूप लेकर, स आकार रूप लेकर हमारे सामने गोचर होता है। फिर हम उसे नाम से जानते हैं, चाहे रामकृष्ण परमहंस कहिए या फिर राघवेंद्र स्वामी कहिए या फिर तुकाराम महाराज कहिए, या जिस रूप में भी सिद्ध सत्पुरुष संत हमारे सामने गोचर होते हैं, वो तत्व रूप से हमारे अंदर ही गुरु विराजमान है। ये जब हम गुरु के समीप आते हैं, शरण में आते हैं और आध्यात्म की साधना करने लगते हैं अपने अहंकार को तज कर, तब ये गोचर होता है कि गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। इसके लिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, साक्षात पर ब्रह्म वस्तु ही गुरु है। नाम आकार रूप मात्र से भेद सृष्टि में आने पर होता है, नहीं तो वह अंदर निर्गुण निराकार गुरु, बाहर सबाह्य, बाहर से असगुण साकार रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होता है। ये जब हमारे अहंकार को हम तजेंगे, ये देह 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 मैं कर रहा हूँ, इसको तजेंगे, तब त्याग करेंगे, तब गुरु के पास शरण में जाने पर गुरु इन बातों को हमें गोचर करता है। ये ज्ञान वह उजागर करता है, प्रकाश में लाता है कि तुम जिसे गुरु समझ रहे हो, वो गोविंद समझ रहे हो, वो राम लल्ला अलग नहीं है, तुम्हारा गुरु अलग नहीं है। माता पिता बंधु सदगुरु स्वामी राया कहते हैं, संत लोग कहते हैं तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, बंधु हो, सखा हो, सब कुछ, देवी देवता भी तुम ही हो। ऐसे गुरु को कहते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है वो गुरु ही राम है, गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही महेश है, सब कुछ वही है। कहते हुए कबीर जी महाराज जी के चरणों में दोहा समर्पण करते हुए लोकाहा समस्ताहा सुखिनो भवन्तु।